वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं इस वीडियो में सबसे पहले ये कहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें। अच्छा, कल जब 190 मिलियन पाउंड का जो फैसला था वो मौखर हुआ तो उसके बाद पूरा दिन मैं टीवी और चीज़ें देखता रहा तो नून लीग की जो क़यादत है, नून लीग के जो स्पेशली लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कंफ्यूज नज़र आए। अब वो एक बयानिया ये भी नहीं बना सकते थे कि पीटीआई की इस्टेब्लिशमेंट की ढील चल रही है, ज़ाहिर बात है वो कैसे बयानिया बनाते। और दूसरी तरफ वो इस चीज़ से भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गए थे कि जो फ़ैसला आना था, और मेरे अंदाजे के मुताबिक भी फ़ैसला जो था वो कल आ जाना था, लेकिन आखिरी वक्त पर ये फ़ैसला जो है वो रोक दिया गया, मुखर कर दिया गया और 17 तारीख तक इस की डेट आगे दे दी गई। तो ज़ाहिर बात है कन्फ्यूजन का शिकार हुई नून लीग की क़यादत। और फिर तातरर की आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, उस्मान बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लें, आप ख्वाजा आसिफ का बिहेवियर देख लें असम्बली के अंदर कैसा था। फिर मरियम नवाज़ की जो कल एक तकरीब थी वहाँ पे वो ख़ताब कर रही थी अवाम से, उसमें आप उनका ख़ताब सुन लें। उसके अंदर वो कह रही हैं कि हमें 5 साल पूरे करने दिए जाएं। जी हाँ, अब सामने अवाम बैठी है, अब अवाम ने तो आपको एक दफ़ा 5 साल के लिए वोट दे दिया नहीं दिया, आपको 5 साल के लिए वोट डल गया किसी तरीके से भी, तो आप तो अवाम को तो नहीं सुना रही ना, आप किसी और को सुना रही हैं कि हमें 5 साल पूरे करने दिए जाएं ताकि हम यहाँ पे दूध की नहरें, शहद की नहरें पंजाब में निकाल दें, जो पिछले 70 सालों से आपके चचा और आपके वालिद ने पंजाब के ऊपर हुकूमत की है वो नहीं निकाल सके, तो आप निकालेंगे। आप वैसे भी उस्मान बुज़ार 2 हैं। खैर, तो कल की जो पूरा दिन था वो नून लीग के ऊपर बहुत भारी था। अब दूसरी तरफ जो पीटीआई है, पीटीआई के अंदर भी 2 ग्रुप हैं। एक ग्रुप है कि आपको मुज़क्करात के अंदर से जो चीज़ मिलती है आप उसको ले लें। आपको इमरान खान की रिहाई मिलती है, आपको 2 साल बाद इलेक्शंस मिलते हैं, आपके कैदियों को रहा किया जाता है, जो चीज़ भी मुज़क्करात के अंदर आपको चीज़ मिलती है, आप अचीव करते हैं, वो आप ले लें। लेकिन एक ग्रुप ऐसा है जो पुराना ग्रुप है, जो पुराने इमरान खान के साथी हैं, वो कहते हैं नहीं, हमने इतनी ज़्यादा कुर्बानियाँ दी, इतने ज़्यादा दुख बर्दाश्त की, इतनी ज़्यादा परेशानियाँ बर्दाश्त की, पिछले पाकिस्तान के 70-75 सालों में इतना ज़्यादा किसी पार्टी पे जुल्म सत्तम नहीं किया गया जितना जुल्म और सत्तम इस पार्टी पे किया गया। और इवन देन ग्राउंड पर जाके कारकुनों के साथ बहुत ज़्यादा जुल्म किया गया। तो इतनी तकलीफ़ें बर्दाश्त करने के बाद भी हम ये चंद फरमाइशें पूरी करवा लें तो ये नहीं, वो इस पूरे निज़ाम को ख़त्म चाहते हैं। वो चाहते हैं कि ये निज़ाम दोबारा ठीक हो, वो निज़ाम को ठीक करना चाहते हैं। और वो यानी कि दूसरा ग्रुप है वो एक एग्रेसिव ग्रुप है जो पीटीआई के अंदर। इसी तरह नून लीग के अंदर भी एक एग्रेसिव ग्रुप है जो मरियम नवाज़ के साथी हैं या ख्वाजा आसिफ हैं, इस तरह के जो लोग हैं एग्रेसिव खेलते हैं। वो चाहते हैं कि पीटीआई की और इस्टेब्लिशमेंट की जो है वो डील ना हो, मुज़क्करात ना हो, मुज़क्करात कामयाब ना हो, क्योंकि उन्हें पता है अगर पीटीआई के और इस्टेब्लिशमेंट के मुज़क्करात जो हैं वो कामयाब हो जाते हैं और पीटीआई को कुशन मिल जाता है, इमरान खान को कुशन मिल जाता है, अगर वो 10 बातें चाहते हैं उनमें से 7-8 पूरी हो जाती हैं, तो फिर नून लीग की जो बका है वो इज़्ज़त है वो ख़त्म हो जाएगी, नून लीग की हुकूमत ख़त्म हो जाएगी। और जो आज इमरान खान के साथ हुआ है, जो उसकी पार्टी के साथ पिछले 1.5-2 सालों से हो रहा है, वही चीज़ उनके साथ भी हो सकती है। तो नून लीग वाले और ख़ास तौर पर जो एग्रेसिव ग्रुप है नून लीग के अंदर, वो तो बिल्कुल नहीं चाहता कि ये मुज़क्करात जो हैं वो कामयाब हों। तो खैर, अब 15 तारीख यानी कि कल की डेट के अंदर इन्होंने दोबारा बैठना है, दोनों मुज़क्कराती जो कमेटियां हैं उन्होंने, और इन चीज़ों को जो है वो आगे लेके चलना है। देखते हैं ये जो ऊँट है वो किस करवट बैठता है। बहुत शुक्रिया।